क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप भाई? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन बहुत ही ज्यादा चाहिए, 15 टाइम्स 20 टाइम्स, तो हम देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डबल लेंस का यूज करते हैं इसमें। देखें पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक छोटे फोकल लेंथ का, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल एपर्चर means this one, aperture size, a small aperture and a small focal length, वाला एक कन्वर्जिंग लेंस। इसका फोकस है स्मॉल, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसके फोकस के करीब, लेकिन इन्फिनिटी और फोकस के बीच में, अवे फ्रॉम द फोकस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट का साइज वेरी स्मॉल, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, और फिर इसका एक इमेज के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ सपोज ये पॉइंट होता है यहाँ पे P, सेंटर से इसको पास करना है। इनफैक्ट सेंटर से पास करो भाई इसको। ओके, सेंटर C से पास करे और फिर यहाँ पे एक कन्वर्जिंग एस, यहाँ पे कन्वर्ज किया। दिस इज द इमेज। छोटे से ऑब्जेक्ट का एक यहाँ पे इमेज बना और ये रेज ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे हमें एक लार्ज अपर्चर वाला एक और कन्वर्जिंग लेंस रखना है ऐसे। टेलीस्कोप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू converging lens. So इसकी जो अपर्चर है वो लार्ज अपर्चर है। अपर्चर इज लार्ज अपर्चर, और फिर इसका एक इमेज फॉर्म होने वाला है जो हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगा। हम चाहें तो इसके पास में एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे दिखाते हैं। इमेज को दिखाने के लिए पहले आप ऐसे ड्रॉ करना, इस पॉइंट को और इसके सेंटर को मिलाना। ओके, ऐसे, और इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड करो तो जहां पे मिल जाए, दिस कुड बी द इमेज। यही है इमेज, दिस इज इमेज। ये इमेज कैसे होगा अभी दिखाएंगे यहाँ पे। फिर ये पॉइंट यहाँ पे ले आना ऐसे, इस पॉइंट को यहाँ पे लाना, इस दोनों पॉइंट्स के हेड को मिला दो। मींस दिस कुड बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। ऐसे मिलाओ और यहाँ पे इसे मिला लो। एक डॉटेड लाइन होगा ये, डॉटेड लाइन ऐसे, और ये एक्चुअली ये रेस तो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। तो कैसे कन्वर्ज करेगा? ऐसे ही, इसी को अभी एक्सटेंड करो ऐसे, मतलब ऐसे, और इनको एक्सटेंड करो ऐसे। कन्वर्जिंग है एक्चुअली, रे ऐसे जा रहा है, तो इस रे की वजह से इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। स्ट्रेट होना चाहिए भाई, नहीं है, नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये लो, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लोगे। अब हो गया, ये दोनों सेम लाइन होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ठीक है भैया, नहीं है? अरे हाँ, तो मान लो, हाँ समझ में आ गया। ये दोनों रेज यहाँ से, दिस इज द फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज है भाई, और इधर है आई पीस, ये देख रहा है, आइस के पास आएगा। क्लियर है?
डायग्राम जल्दी करो, डायग्राम फास्ट। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसका एक प्रॉपर नाम है भाई, ऑब्जेक्टिव। द लेंस टुवर्ड्स द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ ए स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। और जो आंखों के पास है, जिसके थ्रू आईज है, दैट इज कॉल्ड आई पीस। यहां देखो ना, क्या बात कर रहे हो, तो तुम इधर उधर हो जाओ यार, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे। तुम उसमें बैठ जाओ। It's an eyepiece. Eyepiece is of large aperture. Objective is of small aperture and a small focal length too. जो कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकस होता है वो इस तरफ नहीं है भाई, फोकस इस तरफ है, लेकिन मेजर फोकस का लेंथ दोनों तरफ होते हैं। मतलब इधर फोकस 1, इधर फोकस 2। प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, है ना। इक्विकॉन्केव या इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स लेंस। ये फोकस है तो इधर भी कहीं भी फोकस है, इक्वल डिस्टेंस। जितना फोकस का डिस्टेंस इधर है उतना ही फोकस का डिस्टेंस इधर भी होगा। ओके, मतलब इसकी जो फोकस है वो इस तरफ होते हैं, ये पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ क्या होता है भाई, तो इसकी फोकल लेंथ को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव हो भाई। नहीं, यस इट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इधर है, जो कैसा होता है, पॉजिटिव में होते हैं। आईपीस का भी फोकल लेंथ इस तरफ है कि क्या होगा भाई, जो पॉजिटिव में होते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, अदर साइड, ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ। ओके, ये जब साइन कन्वेंशन लेंगे तो वहां पे इसको यूज करेंगे, इसलिए बताया है। यहाँ पे फोकस दिखा कि यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, इसके दो फोकस होते हैं। प्राइमरी फोकस इस तरफ, सेकेंडरी फोकस इस तरफ, या प्राइमरी फोकस इस तरफ, सेकेंडरी फोकस इधर से देखना है उधर से देख सकते। दोनों फोकस, चूंकि इक्विकॉन्वेक्स है, इक्विकॉन्वेक्स में हम क्या बोलते हैं, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस होते हैं फोकस का। लेकिन इसकी जो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो फोकस हमें इस तरफ लेना है ना, क्योंकि इधर से अगर पैरेलल रे जाएगा तो कहां पे कन्वर्ज करना चाहिए, दूसरी तरफ कन्वर्ज करेगा। दैट कुड बी द रियल फोकस। जो ओरिजिनल फोकस है उसी को लेते हैं। हाँ, आईपीस आंखों के पास जो है वो आईपीस हो गया। कहाँ पे, तो यही तो आई, ये आईपीस, ये आई नहीं है, ये आईपीस है, वो आई है। ये आंख है और आंख के नजदीक वाला पीस, हाँ ये लेंस है, ये लार्ज अपर्चर वाला लेंस है। आईपीस ऑफ लार्ज अपर्चर, आईपीस ऑफ लार्ज अपर्चर वाला है। नॉट क्लियर, आईपीस मींस क्या भाई, आईपीस, आईपीस किसको बोलते हैं, हाँ मतलब वो लेंस यहां से देखते नहीं, वो लेंस, दो तरह के लेंस हैं यहाँ, दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस, लेंस 1, लेंस 2, लेंस 1 ऑब्जेक्टिव, लेंस 2 आईपीस। ये इस डिस्टेंस को बोलते हैं यूओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसने जो इमेज फॉर्म किया वो यहाँ पे है, तो दिस इज, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहां तक का, दिस इज वीओ। जो इसका इमेज है, जो इसका इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव treated as image of the object of the eyepiece. Okay. Image of the objective is treated as object for the eyepiece. तो इस डिस्टेंस को क्या बोलना है भाई, यू
eyepiece, E for eyepiece here, ये वाला distance. और इससे final, this is the final image, this is the VE, this is the VE, complete list, this is the VE. E for eyepiece, O for object. तो सबसे पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें ऐसे एक प्रॉपर रे ट्रेसिंग करने आना चाहिए, और दूसरा इसकी मैग्निफिकेशन लिखना चाहिए दूसरा, और एक और एंगल, एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और वो होगा एंगल ऑफ व्यू। ये जो पहले हम रेफरेंस से डॉटेड लाइन लिया था, ये लाइन, ये जो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना था ना दिस वन, इसे बोलते हैं थीटा आई। थीटा आई मींस एंगल ऑफ व्यू ऑफ इमेज। थीटा आई मींस एंगल ऑफ व्यू ऑफ इमेज। थीटा आई कौन सा एंगल भाई? हेयर। थीटा आई जो सेंटर पे, जो आई पीस पे इमेज का जो डायरेक्ट एंगल है, दैट वाज ये वाली चीज। ये जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए, दिस एंगल, ऑब्वियसली सीधी लाइन हो जाता तो बेहतर हो। ओके, दिस एंगल इज थीटा आई। थीटा आई मींस angle of view of image। और वैसा ही हम एक और एंगल देखेंगे, थीटा ओ, that is angle of view of object। angle of view of object, angle of view of object दिखाना है उसी पॉइंट पे हमें, जो ऑब्जेक्ट से, here it is the object, चूंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो हमें इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन, और जो एंगल फॉर्म होगा उसी को हमने थीटा ओ बोलना है। ध्यान दें, फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, इस पॉइंट से, ऑब्जेक्ट की हेड से इस पॉइंट पे, आई पीस के सेंटर पे। ओके, एक डॉटेड लाइन, और वो जो एंगल फॉर्म होगा, क्या एंगल कहलाएगा भाई वो? दिस वन। व्हाट अबाउट दिस एंगल? थीटा ओ। क्या हो गया? बाकी रे ट्रेसिंग हो गया, एक थीटा ओ बना दिया, दिख गया थीटा ओ। थीटा ओ इज द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है भैया? प्रिंसिपल एक्सिस, and a line drawn from the head of the object to the point, to the center of the eyepiece। ठीक है, हो गया ड्रॉ? नहीं, थीटा ओ का लाइन ड्रॉ नहीं हुआ ना? कर दिया? कहाँ पे किया? नहीं दिखाई नहीं, वो तो थीटा आई किया। एक थीटा आई तो इमेज के लिए हो गया। फिर से ध्यान दे, एक तो प्रोपोरेटेशन कर लिया, ठीक है पहला, फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान दीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, एक रे गया यहाँ पे, ये डायरेक्टली सीधे निकल जाएंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। हम इसी रेस को आगे जाने देंगे, हमें तो कोई भी टू रेस से मतलब होता है। हम इसी रेस को बोले कि तुम और आगे बढ़ जाओ, और आई पीस के पास पहुंचो। आई पीस के पास वो पहुंच गया। अब आई पीस के पास पहुंच करके, चूंकि एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्ज कर जाएगा, तो फिर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पे इसका इमेज फॉर्म है ना। लेकिन जब हम रे ट्रेसिंग करेंगे तो सबसे पहले हम उल्टी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हम पहले इमेज को फॉर्म कर लेंगे, एक लार्ज इमेज, और फिर ऐसा इमेज ड्रॉ करेंगे कि इसकी हेड और इस पॉइंट से मिलने वाले लाइन पे हो, सो दैट की एंगल ऑफ व्यू ऑफ इमेज एक बन जाए। और दूसरा, अब इसी पॉइंट से हम रे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसी को आगे की तरफ हम बोल्ड लाइन से एक्सटेंड कर देंगे। यही हमारा कन्वर्जन रे हो जाएगा, है ना। ये कन्वर्जिंग करेगा, यहाँ से कन्वर्जिंग, एक्चुअली जो इधर जा रहा था उधर नहीं आकर के कन्वर्ज कर गया, जो इधर जा रहा था इधर नहीं जाकर के कन्वर्ज कर गया। कौन? ये वाली? नहीं नहीं, फोकस पे क्यों जाएगा? फोकस, ये पैरेलल रेज होता तब तो फोकस पे पास। ये तो बस ऐसा जा रहा है, और इस लाइन पे कौन क्या आ गया भाई? आई आ गया। इस लाइन पे क्या आ गया भाई? आई आ गया। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं, कुछ एंगल बना करके हमें देखना पड़ता है।
एक्चुअली वो एंगल यहाँ पे होता है एंगल ऑफ व्यू, इस लाइन के ऑलमोस्ट इस लाइन के पैरेलल ही होता है ऐसे। ये एंगल ऑफ व्यू है यहाँ पे। ये रेस एक्चुअली ये रेस कहाँ के लिए होगा? आई पीस के लिए होगा। ये आई पीस, ये रेस को कौन देखेगा? आई देखेगा, आई के थ्रू जाना चाहिए। गॉट इट? ये कोई ये लेंस नहीं है, हाँ ये हमारी आंखों का लेंस है। व्हाट इज दिस? आई। ये तो हमारी आंख है, आई है, आंखों के पास है, आई के पास। ठीक है, ओके। तो भाई ये हो गया मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो हो गया। तब इसमें क्या करना है? तो हम इसकी मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन, नो अबाउट द मैग्निफिकेशन। वन ऑफ द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, कई सारे फॉर्म आएंगे मैग्निफिकेशन का, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लिखेंगे। एक फॉर्म क्या आएगा मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन m कैन बी इक्वल टू द थीटा i अपॉन थीटा o। ये क्या आ गया? अगर थीटा i और थीटा o गिवन है तो डायरेक्टली मैग्निफिकेशन निकल गया यहां से। और भी कई फॉर्म्स आएंगे। नंबर 2, ये एक ही बार में सिंगल मैग्निफिकेशन, एक ही बार मैग्निफिकेशन निकल जाता है, थीटा i अपॉन थीटा o। लेकिन यहाँ पे डबल लेंस है भाई। एक ने इस ऑब्जेक्ट की कोई इमेज दिया, सपोज इसको 4 टाइम्स कर दिया, है ना, और फिर इसको इसने 4 टाइम्स कर दिया या 6 टाइम्स कर दिया। इसकी इमेज को, इसकी ऑब्जेक्ट की कितने टाइम्स बड़ा कर दिया? सपोज 4 टाइम्स कर दिया। फिर इसको इसने कितने कर दिया? 4 टाइम्स और कर दिया। टोटल कितने टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया? 16 टाइम्स। 4 into 4, 4 into 4। इसका मतलब कि टोटल मैग्निफिकेशन होगा क्या? मैग्निफिकेशन बाय दिस लेंस इनटू मैग्निफिकेशन बाय दिस लेंस। व्हाट इज द टोटल मैग्निफिकेशन? Magnification by this lens, objective into magnification by the eyepiece, total magnification। तो दूसरा फॉर्म मैग्निफिकेशन का, दूसरा फॉर्म टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन। इट इज आल्सो द टोटल मैग्निफिकेशन। ये भी है थीटा i ओपन, लेकिन एक ही बार में लिखा जाता है। मैग्निफिकेशन m कैन बी इक्वल टू, ये भी टोटल मैग्निफिकेशन ही है, m of objective into m of eyepiece, m of objective into m of eyepiece। ठीक है, अब हम चाहें तो m of objective का मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव का देखते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? v अपॉन u। क्या होता है? v अपॉन u। प्लस या माइनस? प्लस। फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा? v अपॉन मैग्निफिकेशन m o, अलग से लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं अलग अलग। व्हाट इज m ऑब्जेक्टिव? तो v अपॉन u, कौन सा? u। लेकिन अब प्रॉपर साइन रखना पड़ेगा इसमें। व्हाट इज द प्रॉपर साइन? कौन सा? v पॉजिटिव u नेगेटिव, u नेगेटिव, v पॉजिटिव u नेगेटिव विद द प्रॉपर साइन। फॉर्मूला तो होता है v अपॉन u, लेकिन प्रॉपर साइन में क्या आ जाएगा? माइनस है। ओके, दूसरा एंड इसको बोलिए भाई एम ई के लिए। फिर इसका भी क्या रहा? इसका v, इसका v कितना? v e माइनस, ओके, माइनस v e अपॉन माइनस ई वी। ये तो प्लस में ही आ गया, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं देयरफॉर टोटल मैग्निफिकेशन m कैन बी इक्वल टू माइनस v नॉट अपॉन u नॉट इंटू VE अपॉन UE। नॉट क्लियर? बिल्कुल। दिस इज, एक तो इस फॉर्म में मैग्निफिकेशन, लेकिन इसका हमें डिफरेंट फॉर्म भी देखना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या देखना होता है भाई? मैग्निफिकेशन। क्या देखना होता है? मैग्निफिकेशन। बस मैग्निफिकेशन देखना है।
क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, एक फॉर्म में हो गया, डिफरेंट फॉर्म आल्सो। थर्ड फॉर्म देखते हैं। थर्ड फॉर्म एज एम ई आईपीएस का मैग्निफिकेशन क्या है भाई? वी अपॉन यू है ना, वी अपॉन यू है ना ऐसा? ओके, तो एज 1 बाई वी प्लस सॉरी माइनस 1 बाई यू कल यहाँ पे रख दिए थे क्या, ग्रीन वाला, वो ब्लू वाला डब्बे, ब्लू वाले डब्बे, छोटे वाले डब्बे उसी में है? अच्छा, मैं खोज रहा हूँ कहाँ चला गया। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? मीटिंग तो ओपन है। भाई इतना क्लियर है सबको? हमें मैग्निफिकेशन चाहिए उसके फॉर्म में, मींस 1 अपॉन यू की वैल्यू चाहिए। बोली तो यहाँ पे रखते हैं, वी नेगेटिव साइड में है भाई, 1 अपॉन माइनस वी माइनस साइन यू माइनस यू फोकल लेंथ पॉजिटिव प्लस में, प्लस लिख लेते हैं, समझ में आया एक प्लस में, ये दोनों प्लस में हो गए। देयरफॉर क्या आ रहा है भाई, 1 अपॉन यू प्लस में इज इक्वल टू 1 अपॉन ए फी, ये इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वी है कि नहीं? बोलो। यस, वो फोकल लेंथ अभी बताया, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा इधर होता है, आप दिखाओगे इधर भी, मतलब वो एक तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है कि हमने इस सब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इसकी फोकल डिस्टेंस इधर, ये फोकस नहीं है, फोकल डिस्टेंस है। फोकस इसका एग्जैक्टली फोकस किधर है? इधर कहीं भी हो। हाँ दोनों, इसका भी फोकस किधर है? इस तरफ है, इसलिए लिखा है प्लस एफ ही। इसका भी फोकस किधर है? इधर देखो, प्लस एफ, एफ ऑब्जेक्टिव। शुरू में बताया फोकस दोनों का किधर होना चाहिए? पॉजिटिव साइड, दूसरी तरफ है अनदर साइड, ऑब्जेक्ट इधर है तो फोकस अनदर साइड। ठीक है, तो कैसा लेना है फोकस के लिए साइन? पॉजिटिव लेना है। ओके, फोकस के लिए पॉजिटिव, इसलिए इंटेंसली पॉजिटिव लिखा है कि कभी कोई मिस्टेक ना हो। ओके, 1 अपॉन यू की वैल्यू आ रहा है, प्रॉपर साइन के साथ ही आ रहा है। देयरफॉर मैग्निफिकेशन एम ई कैन बी इक्वल टू, आगे आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना? देयरफॉर मैग्निफिकेशन एम ई कैन बी इक्वल टू, बोलो एम ई क्या आएगा भाई? वी ई, ए है ना, एम ई, वो प्रॉपर साइन के साथ ही आया हुआ है हमारा ऑलरेडी, ये प्रॉपर साइन के साथ है ना? ओके, तो प्रॉपर साइन के साथ है तो ये दिस इज द वी ई अपॉन यू ई, क्या आएगा भाई? वी ई और 1 अपॉन यू ई के जगह पे हमें क्या लिखना है?
this one 1 upon Fe plus 1 upon Ve. नॉट क्लियर? तो एम ई की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है और एम ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव का ये है। फिर से टोटल मैग्निफिकेशन निकालेंगे, फिर से डिफरेंट फॉर्म्स। हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन में एक और निकाल चुके, ओके इट्स डन। फिर से कर चुके, इट्स डन। फिर से क्या करना है, लेट इट बी रन। इसको भी करने देते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, हम सब सिर्फ मैग्निफिकेशन पे काम कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन पे क्या काम कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं? जैसा इंफॉर्मेशन गिवन होगा उस तरीके से काम करें, ठीक है? ओके, तो दिस डन, नंबर 3 इज गोइंग टू बी डन। अभी डन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ क्या लिखा है, एम लिखा है। अब हमें क्या करना है, एम ओ इंटू एम ई करना है। नाउ क्लियर है? ओके, तो हमें यहां से थोड़ा स्पेस बनाना है। हो गया डन? ये तो हो चुका होगा ऑलरेडी। ओके, क्या? हाँ तो चलो जल्दी करो फास्ट। So now the total magnification, m can be equal to, बोलो तो क्या आने वाला है, बोलते जाइए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या होना चाहिए, एम ओ इंटू एम ई। एम ओ के ओ पे क्या आया था भाई, माइनस में आया था। हाँ, क्या आया था, वी ओ अपॉन यू ओ। और एम ई के ओ पे अभी जो आया है उसे रखना है। क्या रखना है इसको, वी ई 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी ई। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। क्लियर है भाई सबको? टोटल मैग्निफिकेशन। अब हम इसमें स्पेशल केस रखेंगे, स्पेशल केस 4। स्पेशल केस में क्या आएगा, फॉर लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ऑफ द इमेज, फॉर लिस्ट डिस्टेंस डी कितने होते हैं भाई, 25, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर एवरेज वैल्यू होता है। D is approximately 25 सेंटीमीटर एक मीन वैल्यू होती है। फॉर इमेज यहाँ पे है, ए फाइनल इमेज, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन मींस दिस वी इज, वी की वैल्यू कितना होना चाहिए भाई, D, कैपिटल D। क्या होना चाहिए, कैपिटल D। सो इमेज दैट इज V is equal to D। V की यहाँ पे क्या रखना है, हमें D रखना है, तो अपना काम होगा। Therefore magnification M can be equal to, अब बोलिए, अब D के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है मैग्निफिकेशन V नॉट अपॉन U नॉट, इट इज अ D चाहो तो अंदर ले जाओगे ना, और वो 1 हो जाएंगे, है ना? एक और लिख लो यहाँ पे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 1/D माइनस V नॉट अपॉन U नॉट 1 अपॉन D अपॉन FE प्लस 1। तो एक स्पेशल मैग्निफिकेशन ये रहता है भाई, ये किसके लिए है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन्स के लिए ऐसा है, ठीक है ना, यही होता है। इज इट ओके? दूसरा, तो हमने 3 फॉर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशंस देखा है ना, जहां पे कहीं पे जैसा क्वेश्चंस में होगा उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला को हमें रखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अब हमें एक और चीज जानना होता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड मैट्रिक्स को, व्हाट्स